हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी को पता होगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में टोटल 57 शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ था और उस एग्जाम में बहुत अनेक प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। लीनियर इक्वेशन से भी सवाल पूछा गया होगा, आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में कराया है, ठीक है। और एजेस के सवाल भी पूछे गए हैं। एजेस के भी सवाल बहुत सारे शिफ्ट में, लगभग सभी शिफ्ट में एजेस के सवाल पूछे गए थे। ये पहले की तरह नहीं है कि एजेस के सवाल आसान पूछे जाए। पहले क्या होता था, एजेस से जो सवाल आते थे आप बोलेंगे वो रेशियो बेस्ड थे, रेशियो का यूज करके हम उस सवाल को आसानी से कर सकते थे, ठीक। लेकिन अब जो सवाल पूछा जा रहा है एजेस का, उसमें क्या है, बाकायदे इक्वेशन आपको बनानी पड़ रही है। इक्वेशन बनाएंगे तभी सॉल्व होगी, ठीक है। क्या पहले जो सवाल पूछे जाते थे एजेस के, वो रेशियो से सॉल्व हो सकते थे, आराम से आप रेशियो का यूज करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब जो एजेस के सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आपको बाकायदे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक आधी केस में हो सकता है कि रेशियो का सवाल, मतलब एजेस का सवाल आसान पूछ ले, बाकी चीजों में बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, ठीक है। टोटल 3-4 प्रकार के सवाल पूछे गए, मैं सारे सवाल आपको करा दे रहा हूँ, एक एक दो दो। जैसे पहला सवाल ये है आपके सामने। सवाल क्या है, पाँच साल पहले जो पुत्र, मतलब फादर की जो एज थी वो अपने बेटे की डबल से क्या थी, 14 साल ज्यादा थी। तो पूछ क्या रहा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने साल बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद वो क्या हो जाएगा, फादर जो हो जाएगा अपने बेटे का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कभी सवाल दिखे, आपको पता ये रेशियो से नहीं होगा, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम इसका तुरंत तुरंत आप अपने दिमाग में क्या बनाया करो, तुरंत जो है इक्वेशन बनाना चालू कर दिया करो। जैसे आपको पता है हम फादर और सन दो लोग हैं, फादर और सन दो लोग हैं, ठीक है। हम इनकी एज मान लेते हैं। जैसे फादर की एज मैंने एक्स मान ली और सन की एज मैंने वाई मान ली। एक्स और वाई मान सकते हो, अच्छा लगता है एक्स और वाई मानने में, ठीक है। अब क्या दिया गया, 5 साल पहले द एज ऑफ फादर वाज 14 ईयर्स मोर देन ट्वाइस हिज सन्स, ये चीज दी गई है। क्या कर सकते हैं बताइए भाई। अब देखो एक्स और वाई दो चीजें, हम क्या कर सकते हैं पता, हम इसमें एक वेरिएबल भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल माना, हम एक वेरिएबल कैसे मान सकते थे। जैसे मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि जो सन की एज है वो एक्स ईयर्स है। ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 5 साल पहले क्या है, सन की जो एज है एक्स ईयर्स है। 5 साल पहले हो क्या रहा है, जो 5 साल पहले जो बाप है वो 14 साल ज्यादा उसके दुगुने से, यानी सन अगर 1 साल का है तो फादर क्या हो जाएगा, उसके डबल से 14 ज्यादा है, ये फादर की एज हो जाएगी। यानी सन अगर एक्स ईयर्स का जो फादर हो जाएगा उसके डबल से, यानी एक्स का 2x से 14 ज्यादा हो जाएगा। ये 5 साल पहले की बात है। क्या, ये 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5 जोड़ देंगे 2x प्लस 19, इधर प्रेजेंट में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। अब हमसे पूछ रहा है कितने सालों बाद जो फादर हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। आप बोलेगे, अगर आप यहाँ से दोबारा से इक्वेशन बनाओगे, बोलोगे n इसमें भी ऐड करोगे, n इसमें भी ऐड करोगे, फिर 1/2 करोगे, वो नहीं करना। आप यहाँ इतना करने के बाद आप ऑप्शन से जाएंगे। जैसे मैंने 11 ले लिया, आप रखेंगे 11, तो 2x प्लस 19 में 11 जोड़ेंगे, 2x प्लस 30 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डबल नहीं बन रहा है, डबल नहीं बन रहा है, यानी 11 नहीं होगा। 14 रखेंगे, अगर मैंने यहाँ 14 रख दिया, 14 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 33 हो जाएगा। और इधर 14 5 19, यहाँ भी 14 बनने पे भी नहीं आ रहा। अब अगर आप 9 रखोगे, 9 रखोगे, जैसे 2x प्लस 9 में मैंने 9 ऐड किया तो 2x प्लस 28 हो गया। इधर मैंने ऐड किया, जैसे मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 28। इधर मैं 9 ऐड करूंगा तो ये x प्लस 14 हो जाएगा। आप बोलेंगे ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ डबल हो रहा है, डबल हो रहा है ना, 2x x प्लस 14 का डबल करोगे 2x प्लस 28 डबल हो रहा है, यानी जो ये जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई। बस इतना करना था कि पहले आपको जो पास्ट वाली एज ऐसे मान लेनी है, फिर प्रेजेंट में आना है, इसके बाद ऑप्शन रख के चेक करना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल इस पर देखते हैं क्या है। सेम उसी प्रकार का सवाल है। सवाल क्या है, फिर से देखिए, 2 साल पहले जो फादर है वो 22 साल ज्यादा है किससे, डबल से। यानी मैं ये मान कर चलता हूँ, दो लोग हैं, सन है और ये फादर है। ये 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर सन 1 साल का होगा तो ये दुगने से कितना ज्यादा, आप बोलेंगे 22 ज्यादा है। ये 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट में जाने के लिए 5 जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस 27 हो जाएगा। इधर 5 जोड़ेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलेंगे हाँ जी हाँ, ये हो जाएगा। ये प्रेजेंटेज हो गई, या क्या हो गई, आप बोलेंगे ये प्रेजेंटेज हो गई, ठीक है। ये प्रेजेंट एज होगी। अब इतना करने के बाद आपको ऑप्शन देखना। ऑप्शन जैसे 17, अगर मैं 17 रखता हूँ, जैसे मैंने 17 रख दिया, आप बोलेंगे 17 27 कितना होता है, 44 होता है, 2x प्लस 44। अगर मैंने 17 रख दिया तो ये 2x प्लस 44 हो जाएगा। इधर मैंने 17 रख दिया तो x प्लस 22 हो जाएगा। आप बोलेंगे
क्या सवाल की जो कंडीशन है, लास्ट वाली जो कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। देखते हैं क्या दिया गया, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने सालों बाद ये ट्वाइस हो जाएगा, मतलब जो फादर हो जाएगा वो सन की एज का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैंने 17 रखा, पहला ऑप्शन मैंने देखा 17 रखा, तो ये 2x + 44, इधर x + 22, आप बोलेंगे इधर डबल हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ हो रहा है, इसका डबल करेंगे 2x + 44 मिला, डबल हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, x ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसा सवाल करने हैं। पहले क्या करना, आपको इक्वेशन बनानी होगी बाकायदे। सन अगर 1 साल का है तो फादर 2x + 22 होगा, ये 5 साल पहले की बात है, ये जो है ये 5 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट एज में क्या होगा, 5 साल जोड़ोगे 2x + 27 मिलेगा, इधर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5 साल जोड़ूंगे x + 5। अब पूछ रहा है कितने सालों बाद जो फादर हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो मैं अगर 17 मान के चलता हूं तो ये 2x + 44 बनेगा, ये x + 22 बनेगा। आप बोलेंगे डबल हो रहा है, हाँ जी इसका डबल हो रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं, चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको लग रहा है टाइम तो थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं, कैसे, अपनी स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या सवाल पूछा गया पेपर में। अब ये सवाल पूछा गया है, ऐसा सवाल भी पूछा गया, क्या है, 4 टाइम्स द सन एज इज एडेड टू हिज फादर सन्स एज। अब ये जो सवाल है ना, इसमें आपको वेरिएबल क्या है, इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, और बाकायदे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 2 लोगों की बात हो रही है, कौन कौन से, आप बोलेंगे फादर है और सन है, मैं यहाँ इक्वेशन बना दे रहा हूँ। यहाँ एक बाप है, यानी पिता है फादर, और एक सन है यानी बेटा उसका। ठीक है, आप बोलेंगे 4 टाइम्स, अब इनकी एज मान लेते हैं, जैसे फादर की x और सन की एज मैंने y मान ली। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन बोला 4 टाइम्स ऑफ सन एज, सन का 4 गुना जब बेटे में मतलब बाप में ऐड किया जाता है, सन का 4 गुना, मतलब पहली जो इक्वेशन बनेगी, आप बोलेंगे 4y + x कितना हो जाएगा, 100 हो जा रहा है, यही हो रहा है ना। 4 टाइम्स अ सन्स एज इज एडेड टू हिज फादर सेज द सम इज 100 ईयर्स। ठीक, दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, 2.5 टाइम्स द फादर एज, क्या 2.5 टाइम्स द फादर एज इज एडेड टू द सन्स एज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फादर्स कितनी है x, इसका 2.5 टाइम्स इज एडेड टू किसमें, सन्स एज में ऐड करते हैं, कितना बन रहा, आप बोलेंगे 97 बन रहा है। ये 2 इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन होगी आपकी, ये दूसरी इक्वेशन होगी, आपको इसको सॉल्व करना है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फादर एज, हमसे फादर की एज पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है, आप बोलेंगे फादर की एज, फादर की एज मतलब हमें x निकालना है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें y एलिमिनेट करना होगा, y एलिमिनेट करना होगा तो y का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। जैसे यहाँ 4y यहाँ y है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10x + 4y, इधर मैं 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 360, मतलब 400, ये 100 - 3 तो 400 - 3 12, कितना हो जाएगा 388 हो जाएगा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या है, आप देखेंगे 10x + 4y कितना 388 है, और 4y + x 100। अब इसमें से इसमें घटा दो, आप घटाओगे 10x - x करूंगा 9x आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ, 4y से 4y कट जाएगा, और 388 में से 100 घटा लूंगा तो 288 आ जाएगा। 9 से काट लेते हैं, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 9 से काटूंगा, 9 × 9 9 × 27 9 दूनी 18, x कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे x आ जा रहा 32, यानी जो पिता थे उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 32 साल के थे वो भाई, काफी जवान थे अभी भी, 32 ईयर्स, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है, इसमें आपको बाकायदा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये दूसरे टाइप का जो सवाल पूछा गया था पेपर में, देख सकते हैं डेट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 1/9/2025 में शिफ्ट तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी पे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, सेम इसी चीज पर है। इसमें भी क्या है, 2 लोग हैं, एक सन है और एक क्या है, एक फादर है। तो फिर से मान लेते हैं ये फादर हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, फादर की एज x मान लेते हैं, सन की एज y मान लेते हैं। फिर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सन एज एडेड टू हिज फादर एज, 2 टाइम्स ऑफ सन एज मतलब 2y + x, ऐड करने पे ये सन कितना बन रहा है, बोलेंगे 36 बन रहा है, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया, 2.5 टाइम्स द फादर एज, 2.5 टाइम्स फादर एज एडेड टू सन एज, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2.5 टाइम्स ऑफ फादर एज इज एडेड टू सन एज कितना बन रहा है, आप बोलेंगे 72 बन रहा है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फादर से, दोबारा से क्या पूछा जा रहा है, आप बोलेंगे फादर की एज पूछी गई है। फादर की एज मतलब क्या निकालना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y एलिमिनेट करना पड़ेगा, y को हटाना पड़ेगा। आप बोलेंगे वहाँ यहाँ y है, यहाँ 2y, तो अगर मैं इसे
इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर भी और इधर भी। ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2.5 का दुगुना 5x प्लस 2y, आप बोलेंगे हाँ। 72 का डबल 144, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी, आप बोलेंगे जी हाँ। अब ये तीसरी इक्वेशन में से मैं पहली इक्वेशन घटा देता हूँ, तो 5x माइनस एक्स करेंगे 4x, यहाँ हो जाएगा 4x, इधर क्या हो जाएगा 2y से 2y कट जाएगा, फिर क्या है 144 में से 36 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 108 आ जाएगा, 108। 4 से काट लेते हैं, आप बोलेंगे 4 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यही होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 27 आ गई। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये फादर कितने साल के थे, 27 ईयर्स ओल्ड फादर थे। ठीक है, इसमें अब देखो ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये मैरी दिया वाला सवाल पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, मैरी दिया से मारे सवाल पूछे गए थे, मतलब बहुत सारे सवाल पूछे गए थे डाटा बदल बदल कर। ठीक, अब इसमें दो लोग हैं, मैरी है और दिया है। आप पता है इसको भी मान लो, कैसे मान लो, आपको पता है दो लोग हैं, मैरी है और दिया है। पहली बात तो नाम अच्छा नहीं है। ठीक है, अब मैरी की एज x मान लो, दिया की एज y मान लो, क्योंकि m और d मानोगे अच्छा नहीं लगता, x और y मान लिया करो, x और y में अच्छा लगता है इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए पढ़िए, सवाल क्या है, टू टाइम्स मैरीज प्रेजेंट एज, यानी मैरी की जो प्रेजेंट एज है उसका डबल क्या है, दिया की 6 गुनी से 20 ज्यादा है। यानी पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो 2x क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये कितना ज्यादा, 20 ईयर्स मोर देन 6 टाइम्स दिया प्रेजेंट एज, दिया की प्रेजेंट एज y है, यानी ये इक्वेशन होगी पहली इक्वेशन। 2x क्या है, 20 प्लस 6y है। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ। अगर मैं इसे 2 से काट लूँ, 2 से जैसे मैंने काट लिया दोनों साइड, तो x आ गया, 10y आ गया और ये 3y आ गया, ये मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आप बोलेंगे 5 टाइम्स दिया प्रेजेंट एज, दिया की जो प्रेजेंट एज है 5 टाइम्स दिया प्रेजेंट एज इज 6 ईयर्स लेस देन मैरिज प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी 5y क्या है, 5y है, x से क्या है 6 कम है, ये हो जाएगी 5y जो है x माइनस 6 हो जाएगी। ये दूसरे स्टेटमेंट से मुझे पता चला। अब ध्यान दो कि x क्या है, 10y कह रहे हैं, यहाँ एक चीज आप लोग सही कर लीजिएगा, 10y नहीं 10 है, सिर्फ 10 है। ठीक है, x क्या है 10 है। आप देखेंगे x 10 प्लस 3y है, तो अगर मैं x 10 प्लस 3y यहाँ रख दूँ इस वाल में, तो ये हो जाएगा, x की जगह मैं रख देता हूँ 10 प्लस 3y माइनस 6, आप बोलेंगे हाँ। अब 3y को उठा के इस साइड ले जाएंगे, 5y माइनस 3y कितना आ जाएगा, 2y, और 2y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 2y 4 है तो y कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे y 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे y मैंने 2 देखा, y 2 देखा तो अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, y 2 देखा इस इक्वेशन में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोले x कितना हो जाएगा 10 प्लस 2y मतलब 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और 10 16, x कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी x 16 है, y 2 है, हमसे पूछ क्या रहा है x माइनस वाई, यानी उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस पूछा जा रहा है मैरी और दिया की प्रेजेंट एज का, यानी x माइनस वाई पूछा जा रहा है। आप घटा लेते हैं, 16 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे 14 सी में दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद एक सवाल लास्ट, इसको देखते हैं। ठीक है, दो लोग हैं, राम और रम्या है, राम और रम्या मतलब फिर मान लेते हैं राम है और एक रम्या है। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज x मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं। फिर क्या है, 2 टाइम द एज ऑफ राम इज 30 ईयर्स मोर देन 4 टाइम द एज ऑफ रम्या, यानी राम क्या है 2 टाइम्स द एज ऑफ राम, 2x क्या है, ये 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा, आप बोलेंगे 4 टाइम्स द एज ऑफ रम्या, यानी ये हो जाएगा। अब 2 से दोनों साइड में काट लूँ, 2 से जैसे मैंने दोनों साइड काटा, आप बोलेंगे 2 से काटा x आ गया, इधर काटेंगे 15 और 15 प्लस 2y, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। 2 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या है, आप देखेंगे इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है 5 टाइम्स द एज ऑफ रम्या इज 6 ईयर्स लेस देन एज ऑफ राम, 5 टाइम्स द एज ऑफ रम्या, रम्या की एज कितनी 5y, ये कितना कम है, आप बोलेंगे 6 कम है, x माइनस, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब ध्यान ये दो, जैसे मुझे पता है x 15 प्लस 2y है, अगर मैं x की जगह यहाँ रख दूँ 15 प्लस 2y, तो ये कितना हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 15 प्लस 2y माइनस का 6, आप बोलेंगे जी हाँ। अब 2y को इस साइड ले जाएंगे, 5y माइनस 2y 3y हो जाएगा, 3y, और ये 15 में से 6 जाएंगे 9, 3y की वैल्यू 9 है तो 3 से काट लेते हैं, y कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे y 3 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 3 आ जाएगी। ठीक है,
अब y की वैल्यू 3 आ गई तो आप कर क्या सकते हो, अब यहाँ रख दो, y की वैल्यू 3 है तो इस पहली वाली इक्वेशन में रख दो। x कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे x कितना है 15 प्लस 2y मतलब 2 इंटू 3, आप बोलेंगे 2 3 6, 15 में 6 जोड़ा 21। x कितना आ गया, आप बोलेंगे x 21 आ गया और y 3 आ गया। हमसे इनके डिफरेंस पूछा गया है, राम और रम्या की एज का डिफरेंस पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यही पूछा गया ना। आप बोलेंगे x माइनस वाई, एक्स कितना 21, तो 21 माइनस कितना 3, 21 में से 3 घटा लेते कितना आ जाएगा, ये 18 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो टोटल 3 प्रकार के सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, रिवाइज का मतलब बता देता हूँ। पहला कि अब इक्वेशन आपको बनाना अगर दिख रहा है तो तुरंत बना लीजिए, और रेशियो से हो जा रहा है तो रेशियो से कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये पहला है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ये वाला चीज पूछा गया। तो इसमें क्या होता है, इक्वेशन बनाएंगे, एक वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फिर प्रेजेंट में जाएंगे और ऑप्शन रख के चेक करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। ये 2 सवाल थे इस पे। इसके बाद ये तीसरा जो सवाल था, इसमें 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी होगी, फादर और सन की एज एक्स और वाई मान लीजिएगा, जो चाहिए उसको निकालना है तो उसके अपोजिट वाले को एलिमिनेट करना होगा। इस पर 2 सवाल थे। इसके बाद ये तीसरा ये जो सवाल था, ये आपका मैरी दिया वाला और राम रम्या वाला एक वैरायटी ये हो गई आपकी। तो टोटल 3 वैरायटी पे सवाल पूछे गए थे जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ। ठीक, आप इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनकी वीडियो आगे आएगी। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।